Hello students, good morning and Jai Hind to you all. Students, today's in class 10th physics our topic is spherical mirror. Last time हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में डिटेल में स्टडी किया था. अब हम लोगों का जो टॉपिक है स्फेरिकल मिरर. तो स्टूडेंट्स इसका डेफिनेशन क्या है? दोज मिरर्स विद रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर. ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है, कर्व्ड होता है. जैसे मैंने बताया था प्लेन मिरर को अगर हम लोग टच करेंगे तो पूरा प्लेन दिखाई देता है. तो कुछ ऐसे मिरर होते हैं जिनको टच करने पर वो कर्व्ड, इस तरीके से इस साइड में कर्व या फिर इस साइड में कर्व ऐसे हो सकते हैं. तो पूरा कर्व्ड होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर क्या होता है? Concave mirror. Those spherical mirrors whose reflecting surfaces are curved inwards are called concave mirror. ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस जो होते हैं इनवर्ड्स कर्व होते हैं, इस तरीके से अंदर की तरफ कर्व बने होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर. एंड दोज स्फेरिकल मिरर्स whose रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस आर कर्व्ड आउटवर्ड्स. ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आउटवर्ड्स कर्व होता है, बाहर की तरफ निकला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग कॉनकेव मिरर को डिटेल में स्टडी करते हैं. तो ये कॉनकेव मिरर है. इस साइड में ये मिरर के पीछे एक ऑरेंज कलर का पाउडर लगा होता है, आप लोग देखते हैं उसको पीछे से ऑपैक करने के लिए. तो इस तरीके से इस साइड में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया उस ऑरेंज कलर के पाउडर को, और सामने इसका जो है ये मिरर वाला फेस पार्ट है. तो इसके सामने जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका इमेज बनता है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम लोग कुछ डेफिनेशंस, कॉनकेव मिरर है ये, कॉनकेव मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन समझते हैं. तो सबसे पहले ये जो मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, जैसे मिरर अगर सामने से हम लोग देखेंगे, ये फ्रंट व्यू नहीं है, ये साइड व्यू है. अगर इसी कॉनकेव मिरर को हम लोग सामने से देखेंगे तो सर्कुलर दिखाई देता है, इस तरीके से दिखाई देगा. तो इस मिरर का जो ये सेंटर पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पी से रिप्रेजेंट किया गया है. एंड स्टूडेंट्स, ये जो है ये मिरर एक स्फेयर का जो है स्फेयर का पार्ट होता है. जैसे इसको अगर हम लोग आगे ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे, इधर ऐसे ये पूरा ऐसे बढ़ा देंगे तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा. तो सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होता है. तो इस सर्कल का जो है ये सेंटर है, जिसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर कहते हैं. इस मिरर का इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड स्टूडेंट्स, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे पास होने वाली ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. तो स्टूडेंट्स, ये सारे टर्म्स का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है. पोल, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड पोल. द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी. सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ a spherical mirror forms a part of a sphere. This sphere has a center. This point is called center of curvature of the spherical mirror. It is represented by letter C. तो स्टूडेंट्स, इसमें राइट किया गया है कि कोई भी स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर का पार्ट होता है, उस स्फेयर का जो सेंटर है उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से डिनोट करते हैं. एंड स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बताया था, उसकी डेफिनेशन, इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर. दिस लाइन इज कॉल्ड इस प्रिंसिपल एक्सिस. मैंने अभी उसमें डायग्राम में बताया था प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला. तो इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. डायग्राम में मैंने बताया था. ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही. बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.